मैं अभी रुकने वाला नहीं हूं। जो भी महिला बहन मेरे घर पर आएगी वो मेरे दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटेगी। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। बस्तियों में बांटे हैं खुलेआम। पूरे मीडिया को आज साथ लेके जाऊंगा, मैं वहां दिखाऊंगा, वहां लोग कहने को तैयार हैं कि हजार रुपए देके जाएंगे। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाए। चुनाव सामने आ गए तो इस तरह के झूठे प्रचार के माध्यम से झूठ फैलाकर फ्रॉड करके आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी ईडी की रेड करवाइए उनके घर पर, अभी सीबीआई की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर, अभी दिल्ली पुलिस की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर। आपको वहां पे करोड़ों रुपए कैश मिलेगा। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि हमें आपसे मुक्ति चाहिए, तो जाते जाते भी आप दिल्ली की जनता का जेब और गला काटना चाहते हैं। संजीवनी, आप आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करते? अरविंद केजरीवाल, मैं पूछता हूं तुमसे। आप देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग के नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में खुलेआम हजार रुपए बांटे जा रहे हैं, और जो वहां से संभावित प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी, वो पैसे बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय प्रवेश वर्मा अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोठी जो उन्होंने खाली नहीं की है, उसमें कैश बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो ये था बयानों का शोर, लेकिन सच क्या है? पैसा बोलता है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उन सभी से आपका परिचय करवा रहे हैं। मनोज पंडित जी बीजेपी के तेसरा चेहरों में से एक हैं। आशीष मिश्रा जी कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे मुकेश जी, और राकेश जी समाजवादी पार्टी का चेहरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत मुकेश जी आपके साथ करना चाहूंगा। ये जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप? धोखा, फ्रॉड, क्योंकि ये जो दावा किया जा रहा है कि आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देंगे, जबकि महिला बाल विकास विभाग, उनके अधिकारी अखबार में विज्ञापन छपवा रहे हैं यह कहते हुए कि यह सब कुछ झूठ है, फर्जी है। तो झूठ क्यों बोल रहे हैं मुकेश जी? आप सभी को नमस्कार। देखिए, इसमें दो बातें हैं पीयूष जी। तिलक जी, सॉरी जी। आम आदमी पार्टी जैसी काम की राजनीति करती है, और उन्होंने पिछले 3 कार्यकाल में दिखाया था। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे, काला धन बसों में भर के आएगा, बैलगाड़ियों में भर के आएगा। 2022 तक, 15 अगस्त 2022 तक सभी को पक्का मकान दे देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई भी वादा पूरा कर सकी। आप ही के मुताबिक इसका मतलब आप उनसे 2 कदम आगे निकलना चाह रहे हैं। कभी आपने सुना इस देश के अंदर की जो योजना का आप ऐलान कर रहे हैं, उसी विभाग का मंत्र, उसी विभाग, वही विभाग कह रहा है कि ये झूठ है, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे, विज्ञापन छपवा के जी जवाब दे जी। जबकि इसके उलट आम आदमी पार्टी फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री, सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया दिल्ली को, सब काम की राजनीति कर रही है। और आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि आगामी चुनाव में हम आते हैं तो काम को और भी आगे बढ़ाएंगे। संजीवनी योजना के तहत पूरे दिल्ली में सभी बुजुर्गों को
हम मुफ्त इलाज देंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। माननीय मुकेश जी, आप आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू कर रहे? मैं अभी आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अधिकारी अखबार में विज्ञापन छपवा कर कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम तो दे दीजिए, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हम महिलाओं को भी सम्मान राशि देंगे, अगर चुनाव जीतते इस बार तो 2100 रुपया देंगे। और रही बात जिन अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस तरह की बयानबाजी या इस तरह का विज्ञापन अखबारों में निकाला है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, क्योंकि तो आप कार्रवाई करेंगे? जी जी, सोशल मीडिया की पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी मिली है, ये स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा कोई योजना नहीं शुरू की गई, ये कहा जा रहा है। और इस योजना की अधिसूचना नहीं है। अधिसूचना है तो दिखाइए सर। एकदम अधिसूचना नहीं, अभी तो हम चुनावी वादे कर रहे हैं। अच्छा, ये चुनावी वादा है कि हमने बता रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि चुनाव जीतूंगा तो 2100 रुपए सभी महिलाओं के खाते में आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे पंजाब में 1000 रुपया सबके खाते में आ रहा है महिलाओं के। उसके उलट, मैं पूरी बात सुने दीजिए जी, उसके उलट बीजेपी क्या कर रही है? क्या कर रही है? बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा खुलेआम 1100 रुपया। मैं कैश कांड पे आऊंगा, लेकिन इसका उत्तर दीजिए ना सर, आप घुमा क्यों रहे मुझे? मैंने आपसे ये पूछा, आप कह रहे हैं अधिसूचना है, अधिकारी इनके दबाव में काम कर रहे हैं, तो आपने पंजाब में कौन से अधिकारी वहां आप 1000 रुपए दे रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरी चुनावी घोषणा है और मैं गारंटी देता हूं, जो भी कहता हूं मैं करता हूं, उससे ज्यादा ही कर दिया हमने दिल्ली में। और दिल्ली के जनता को विश्वास है, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर जब नहीं, मैं आपसे, आपने जो कहा था कि दिल्ली को टोक्यो बना देंगे और यमुना साफ कर देंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं आपसे, वो तो साफ हो गई कब की। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो ये कैश कांड है वो अलग है, एक विज्ञापन जो जारी हो रहा है और उसमें यह कहा जा रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, और वही विभाग जिस विभाग की योजना आप लागू कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, ये कितना गंभीर मामला है? दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने आके बयान दिया है टीवी चैनलों पर कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि इस तरह की बात को किस तरह से कह सकते हैं। अच्छा, तो यानी बीजेपी डर गई है आपसे? इस बात का हक नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो इस तरह का योजना लागू करेंगे, ये मुझे हक नहीं है क्या? लेकिन कांग्रेस कह रही है आप धोखा दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था क्या? कांग्रेस ने कहा आप धोखा दे रहे हो, फ्रॉड हो आप। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं, मैं बता रहा हूं। नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस झूठ बोल रही है? नहीं, निश्चित तौर पे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी काम करने वाली राजनीति करते हैं, और जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है फ्रॉड नंबर 1 है आप। देखिए, पूरी तरीके से धोखेबाज तो निश्चित तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो तमाम दल हैं अगर इस तरह की हरकतें वहां पर दिल्ली में न करते, कसौटी पे खड़े उतरते, तो अब आम आदमी पार्टी को क्यों लगातार 3 चुनाव में हमको विजय मिल रही है? फिर उसके बाद हम एमपीडी का इलेक्शन ओके मुकेश जी, एक मिनट, आपके कैरेट डर गए। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट, मनोज पंडित जी से पूछते डरे कि नहीं? एक मिनट पंडित जी, वो वीडियो देखा आपने पैसे बांटते हुए? ये पैसे क्यों बांट रहे हैं भाजपाई? आप पैसों के बल पे चुनाव जीतोगे आप? देखिए, अगर किसी गरीब की मदद कर दे तो उसमें क्या, आप ये बताइए, अभी चुनाव तो है नहीं, आचार संहिता तो लगी नहीं है, ना चुनाव है, ना आचार संहिता लगी है, ना चुनाव का उल्लंघन है, ठीक है। और अगर कोई संस्था किसी गरीब की अगर मदद करती है तो उसमें क्या आपत्ति है? आपकी तरह झूठ तो नहीं बोल रहे ना, आपकी तरह जनता के सामने। अच्छा, तो आप गरीब लोगों की मदद कर रहे हो? अरे भाई, आप ये बताइए, तो ये जो पैसे दिए गए, जिन पैसों के वीडियो या फोटोज खींच के लाए हैं ये किस परिप्रेक्ष्य में दिए गए, कि क्या इसकी जानकारी इन्होंने बताई? नहीं, किस परिप्रेक्ष्य में नहीं, एक मिनट, ये चुनाव के लिए दिए गए हैं। एक मिनट, बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर पर पैसे बांटे गए, ठीक, आप मान रहे, स्वीकार कर रहे जी? ये पैसा है किसका? अरे अब आप बताइए, हमारे आप नहीं, मैं कैसे बताऊंगा, वो तो आप बताएंगे ना सर, ये पैसा किसका? हमारे आपके घर पे भी कोई आता है तो क्या हम उसकी मदद नहीं करते?
सर क्या हम पकड़ पकड़ के मदद थोड़ी ना करते हैं सर। नहीं, आप ये बताइए तिलक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो कि हम लोगों को पकड़ पकड़ के मदद कर रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं सर। एक अभी आचार संहिता लगी है, चुनाव है या चुनाव का सर मैंने ये पूछा ये पैसा है किसका, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, जो बाकी जगह चल रहा है ये पैसा है किसका। अब ये तो जो दे रहे हैं उनको पता होगा ना किसका है। मेरे को सर वो आप ये कह रहे हो, जो दे रहे हैं उन्हीं से पूछो भाई, जो संस्था वो आपके नेता नहीं है क्या, जो एनजीओ दे रही है या जो संस्था दे रही है उस संस्था से पूछा जाए। अच्छा क्या है ये? एनजीओ भाई से पूछा पार्टी- जाए। एक मिनट, पार्टी तो नहीं दे रही ना। एक मिनट पंडित जी, हम केजरीवाल के साथ झूठ तो नहीं बोल रहे ना। नहीं आप ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि आप पैसे बांट रहे हैं, नहीं, आपने हम स्वीकार पैसे- किया अभी। पार्टी थोड़ी पैसे बांट रही है। तो फिर वो तिलक जी, आप ये कह रहे हो ने- पार्टी एक मिनट मनोज पंडित, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट अभी क्लियर कर देते हैं। वो जो पैम्फलेट है जो छपवाया गया प्रवेश वर्मा की तरफ से, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर उसको हम प्लीज प्ले कर पाए, मनोज पंडित जी को दिखाइए और जरा देश भी देखे और समझे। ये पैम्फलेट ये आपने कहा कि एनजीओ की तरफ से ये जो है योजना चलाई गई, पैम्फलेट छपवाया गया, ये तो सच है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा मनोज पंडित जी? नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देख भी रहे हैं ये पैम्फलेट। ये लाडली योजना उसमें लिखा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आगे देखा आपने? आप कहेंगे इसमें नया क्या है? जरा आप पंडित जी को स्क्रीन पे लाइए। नहीं तो आप नहीं, मैं बता रहा हूं ना सर, जरा देश देख ले और समझ भी ले, तो आप क्लियर करिएगा साथ के साथ, ताकि मैं मुकेश जी को बेनकाब कर पाऊं आपके सामने। अब ये बताइए कि संस्था का नाम नहीं है उसमें, जिस संस्था का नाम नहीं, कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, कहीं रजिस्टर्ड नहीं, और आप कह रहे हो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, पैसे बांट सकते हो, कोई समस्या नहीं। तिलक जी, अभी मैं आपकी बिल्कुल अभी कोई चुनाव अभी क्या आचार संहिता लगी है या कोई चुनाव अभी घोषित हुआ है, कुछ हुआ है? आप नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं मान रहा हूं, लेकिन एनजीओ में वो आपने देखा था, आपके सामने मैंने आपको दिखाई वो तस्वीर, उसमें एनजीओ जो पैम्फलेट था उसमें एनजीओ में प्रचार में, एक बार दोबारा से प्ले करिए, पंडित जी को दिखाइए दोबारा से। पंडित जी ने ध्यान से देखा नहीं मुझे लग रहा है, पंडित जी एक बार फिर से ध्यान से देखिए आप, उसमें प्लीज पीसीआर प्ले करिएगा दोबारा से, पंडित जी को दोबारा से दिखाइए जी। एनजीओ में प्रचार में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री की फोटो का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ये समझ में नहीं आया सर, वो तो एनजीओ है ना, तो देश के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री का फोटो इस्तेमाल हो रहा है, ये तो बहुत गंभीर मामला बन जाता है फिर। नहीं तिलक जी, आप ये बताइए, ये समझ में आ रहा है आपको कि लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लोग फर्जी चीजें चला रहे हैं, लोग फर्जी योजनाएं लेके आ रहे हैं? नहीं, ये तो आपके नेता हैं सर, ये आपके नेता हैं। मेरा एक सवाल है, आप उसका देखिए कि जो अभी योजना है ही नहीं, जिसका प्रस्ताव ही नहीं बना है, जो जिस डिपार्टमेंट की योजना बनने वाली उस डिपार्टमेंट को पता नहीं है, वो डिपार्टमेंट अखबार में इश्तिहार छाप के बोलता है। नहीं, आप मुझे घुमा रहे पंडित जी, अभी मैं इसी पर हूँ जो पैम्फलेट जारी है। पंडित जी, आप ये कह रहे हो कि आप लोगों को पकड़ पकड़ के मदद कर रहे हो उनकी, तो सर ये कैश क्यों दे रहे हो? ये तो फिर आप अकाउंट में डलवा दो, मामला खत्म। और जब इतनी मदद करने का मन कर रहा है तो ये जो बेचारे गरीब घूम रहे हैं, इतनी गरीबी हो रही है, तो सबके खाते में डलवा दो सर। तिलक जी, सरकार सबके खाते में डलवाती है, चीजें करती है। आप ये देखिए कि हमने जो जन धन योजना बनाई है, जिस योजना के तहत पैसा लोगों के खातों में जा रहा है, वो खातों में जा रहा है। हाँ। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहा था, जब आपके सामने जो किस्त गई उनकी, उसमें बोले कि किस्त के पैसे अभी क्यों आए, चुनाव के बाद क्यों नहीं आए, या चुनाव से पहले क्यों नहीं आए? ये पैसा है किसका सर, आपने बताया नहीं पंडित जी। देखिए तिलक जी, मैं तो मौके पे नहीं हूँ या आप मौके पे नहीं कि पैसा किसका है। अच्छा, पैसा तो जांच होनी चाहिए, पैसा किसका है। देखिए ये विषय है, अब इस पे अगर चीजें होंगी तो जरूर इस पे बात की जाएगी। नहीं, जांच होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ठीक, मनोज पंडित जी ने बड़ी बात कही, कहा कि हमारे सांसद जो रहे उनकी जांच होनी चाहिए, पैसा आया कहां से, कौन बांट रहा है। ठीक, बहुत बड़ी बात। एक मिनट मिश्रा जी, ये समझ में नहीं आया, ये मुकेश जी फ्रॉड है या फिर मनोज पंडित जी की पार्टी, कौन फ्रॉड है? आप कह रहे हो दोनों धोखेबाज हैं और केजरीवाल बड़े धोखेबाज हैं, ये समझ में नहीं आया। दोनों ने कहा ये झूठे है, वो कह रहे वो झूठे है, और आप कह रहे हो कि नहीं ये दोनों झूठे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन झूठा है।
भाई आपको नमस्कार और पैनल में उपस्थित मेरे सभी साथियों को नमस्कार। जी नमस्कार। तिलक भाई देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई दोनों की कहानी सेम है, एक ही जैसी है। और जनता आशीष भाई ये संभव हो पाए फोन पास ले आइए, आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा। ऑडियो जनता को जिस प्रकार से लोगों ने गुमराह करने का काम ये लोगों ने फान रखा है, हाँ। ये आने वाले समय में देश को न जाने किस दिशा में लेके जा रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल, जरा बताइए। देखिए उनके ही मंत्रिमंडल, उनके ही अधिकारी और उनके ही लोग जब एक कहते हैं कि ये एप्लीकेबल है, ये कहते हैं कि ये एप्लीकेबल नहीं है, एक कहता है योजना पर है, कहता है खाता ही निर्माण हुआ है, तो ये सेम उसी तरीके का एक फलसफा है कि आप नहीं समझ तो ये लीजिए हो भी कि तो सकता है कि केजरीवाल को फंसाने की कोशिश हो। देखिए जो ये केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो एक समय शीला दीक्षित जी को बदनाम करके इन्होंने राजनीतिक अपनी धरोहर तैयार की और धीरे 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 आप देखेंगे कि पूरे दिल्ली के हवाओं में भी आज के डेट में जहर घोलने का काम हुआ है। तो ये किसी और की देन नहीं है। मैं इनका वही कहूंगा कि ये 1100 का मामला हो या 2500 का मामला हो, हाँ। उसी तरीके से है कि प्रधानमंत्री जी के एक हस्ताक्षर से विदेशों में जमा काला धन भारत में आ रहा था और 15-15 लाख रुपया देश के गरीबों के खाते में यूं ही जमा नहीं अभी मुझे ना मिश्रा जी आप समझा नहीं पा रहे हो। केजरीवाल ने कैसे झूठ बोला मुझे ये बताइए ना। आप ये कह रहे हो केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं ये समझाइए। देखिए फिलहाल तो वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया हम जब सरकार में आए थे तो हमने बहुत सारे वादे किए थे और उसको हम लोगों ने एक एक करके करने का काम किया। हाँ। मैं ये वादा कर रहा हूँ कि 2500 रुपए मेरी सरकार बनने के बाद मैं लोगों को दूंगा। तो ये प्रश्न चिन्ह निश्चित तौर पर निर्माण होता है और देश की जनता, दिल्ली की जनता नहीं अगर केजरीवाल आपकी नजर में फ्रॉड नंबर 1 है तो फिर जो मंच से खड़े होकर जो वादा कर रहे थे कि हमारी सरकार बनाओ खटाखट 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 खटाखट, बिल्कुल तो वो फ्रॉड नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हाँ। वो जो उन्होंने खटाखट की बात कही थी, हाँ। आपको याद होगा 2019 का जब चुनाव चल रहा था उस समय ही हमारे पार्टी के नेता लोकसभा के विपक्ष के अपोजिशन लीडर उन्होंने तभी कहा था कि 72,000 रुपए की न्याय योजना लोगों को देनी चाहिए। सर 72,000 रुपए को ठुकरा दिया जनता ने कहा कि नहीं हमें 6,000 रुपए चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके दावे पर यकीन नहीं करती जनता, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर केजरीवाल फ्रॉड कर रहे हैं आपकी नजर में तो वो खटाखट फ्रॉड क्यों नहीं है, ये बताइए बस। देखिए चुनाव वो भी तो कह रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में देंगे, यही कह रहे हो ना मुकेश जी। तो मेरा क्या कहना है, आप भी तो बोलते हो खटाखट, मुकेश जी यही कह रहे हो ना आप। नहीं देखिए तिलक भाई आप समझने की कोशिश कीजिए। मौका दे तो मैं बताऊं। नहीं समझा नहीं पा रहे हो ना आशीष भाई, मैं तभी तो कह रहा हूं। नहीं मैं बताया तो आपको कि दोनों की कहानी एक ही जैसी है। आज किस विषय पर चर्चा होना चाहिए, आज किस विषय पर चर्चा होना चाहिए कि एनजीओ कब से लोगों को कैश में देने लग गया है। ये पहली बार मैं परंपरा सुन रहा हूँ। नहीं मुकेश जी ये कह रहे चोर मुसेरे भाई है, बस बात इतनी है। कैसे ही वो नहीं समझा पा रहे, बस ये कह रहे लेकिन हो चोर मुसेरे भाई कुछ इस टाइप। आने वाले दिनों में एक दिन जनता को यह एहसास होगा कि किस प्रकार से ठगी करने का हमारे सामने राजनीति करते हैं और लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं। ये एक न एक सवाल खान की राजनीति तो भरोसे का है। और रही परवेश वर्मा जी की बात पर, तो परवेश वर्मा जी जिस तरीके से नोट बांट रहे हैं खुलेआम और वहाँ मोदी जी का फोटो लगा हुआ है सीधा भारतीय जनता पार्टी के वो तो मैंने दिखाया ना, वो तो बता दिया पंडित जी ने। लेकिन ये जो बात आशीष मिश्रा कह रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे चोर मुसेरे भाई हैं, फ्रॉड नंबर 1 केजरीवाल है। अब मैं कैसे मानूं कि नहीं मानूं ये बताइए। देखिए अब आपकी बात का तो इन्होंने उत्तर दिया ही नहीं है, खुद समझाने में विफल रही है। खुद केजरीवाल जी की प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने जो वादा किया पूरा किया। मैं भी वही कह रहा हूँ। नहीं ये कब बोला जो कहते हैं उसको करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लोगों का भरोसा है। केजरीवाल जब कह रहे हैं कि 21,000 रुपए हम देंगे, 2100 रुपए हम देंगे लोगों के खाते में, सभी महिलाओं के, तो लोग भरोसा कर रहे हैं। संजीवनी योजना लेके आएंगे तो भरोसा कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। इस वजह से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भरोसा है। और कांग्रेस की मैं क्या बात करूं, अब आपको तो सारी चीजें पता है, जनता को पता है, जनता को पता है। लुधियाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो भैया चल रहा है कुछ पता नहीं है। राकेश नहीं आशीष जी ये गलत बात है। अगर आप लोग समझा पाओ केजरीवाल फ्रॉड है तभी तो बात बनेगी ना, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे हो।
आप समझा नहीं समझा तो दिया तिलक भाई, आप नहीं, आप तो वही बात बोल रहे हो जो किताबी बात है कि भैया ठीक है इन्होंने झूठ बोला, वादे पूरे नहीं किए। सर आप भी खटाखट का ऐलान करो, वो भी कर रहे हैं। एक मिनट, राकेश जी रहेंगे। है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र हमने मोदी ऐलान है, नहीं किया, और दूसरा चौथा नंबर कोई हुआ किया। सर उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि हमने ये थोड़ी ना, हम कह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे तो देंगे, जैसे आप बोलते हो खटाखट खटाखट खटाखट, वो भी कह रहे हैं कि भाई देंगे। आपका खटाखट सही है नहीं, है ना? ऐसा नहीं। एक मिनट राकेश जी, आप बात समझे नहीं, मैंने इनकार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि चुनावी अगर वो वादा कर रहे हैं तो हर किसी को वादा करने का अधिकार है। हाँ। लेकिन उनके वादे की याद दिलाई जाएगी कि भाई पंजाब में भी आपने वादा किया था, वहां पे क्यों नहीं किया, तो हम कैसे आप पे विश्वास कर ले। इसलिए मैंने कहा ये दो के दोनों गुमराह करने वाले लोग हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में जब चुनाव था, इन लोगों ने कहा था पहली कैबिनेट में हम लाडली बहनों को 2100 रुपए देने का काम करेंगे, जबकि देवेंद्र फडणवीस जी चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि कई पुरुषों ने महिला के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया और उनको 1500 रुपए खाते में गए। चुनाव के पहले ठीक है, एक मिनट राकेश जी को बात एक साथ में डाला गया। नहीं, उसका उत्तर मुकेश ही देंगे कि पंजाब में क्यों नहीं किया। आपका सवाल वैलिड है। एक मिनट रुकिए राकेश जी। जी, ये तो बड़ा झोलमेल हो गया। ये कैसे यकीन करे भाई कांग्रेस झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, या फिर आम आदमी पार्टी? ये कह रहे हैं कि ये फ्रॉडी है। मैं तो कह रहा हूं तिलक जी, हाँ, कि अब तक के चुनाव आयोग के, जब से देश में चुनाव हो रहा है तब से इतना निष्कृष्ट चुनाव आयोग और सत्ता बीजेपी के इशारे पे नाचने वाले चुनाव आयोग शायद अब तक कोई नहीं देखा हो। मैं कह रहा हूं खुलेआम कैश बांटा जा रहा है और आज सुबह से शाम तक अभी तक पूरे चैनलों पे चलाया जा रहा है, मगर अभी तक चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही सीबीआई और ईडी जितनी भी देश की प्रमुख जांच एजेंसियां हैं कोई संज्ञान नहीं लिया। चुनाव कैसे निष्पक्ष हो इस पे चुनाव आयोग को गंभीर विषय से कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई। मैं कह रहा महाराष्ट्र के चुनाव में, चुनाव से एक दिन पहले आपने देखा होगा विनोद तावड़े बीजेपी के महासचिव रहे और कैश के साथ पकड़े गए, मगर अभी तक उन पे क्या कार्रवाई की गई ये शायद पूरे देश के लोगों को नहीं बताया गया, ना ही चुनाव आयोग कोई गंभीर कार्रवाई किया। मैंने तो कहा आपको लगता है कि ये इंडिया गठबंधन के जितने साथी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को मिलकर चुनाव आयोग जाना चाहिए, कुंडी खटखटानी चाहिए? मैं कह रहा हूं कि मैं 9 चुनाव उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था, समाजवादी पार्टी कुंडी नहीं पूरे दरवाजा को पीट दिया खटखटा के। हाँ। मगर चुनाव आयोग इतनी कठपुतली रही भारतीय जनता पार्टी के कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं तो कोई प्रयास करना चाहिए या फिर ऐसे ही सरेंडर कर दें आपके मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग का भी आपने देखा होगा उन्होंने नहीं, कोर्ट चले जाओ ना फिर, अगर इतनी दिक्कत है तो क्या समस्या है? मैं कह रहा हूं कि कोर्ट काबिल जाने वकील है, से आपने भी कईयों को राज्यसभा भेज दिया। मैं कह रहा हूं कि तिलक जी कोर्ट जाने की जो प्रक्रिया होती है तब तक तो चुनाव 5 साल बीत जाएंगे। अच्छा, तो फिर मतलब कुछ करना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग पे यकीन नहीं है आपको? कोर्ट में तो सालों साल गुजर जाएंगे, तो फिर चुनाव काहे को लड़ना? आप भी एनजीओ में रजिस्टर करवाओ, दिक्कत क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या वो चुनाव बिना रजिस्टर्ड के एनजीओ का पैसा बट रहा है? मुलायम सिंह की पार्टी से हो राकेश जी, जो संघर्ष करके पैदा हुई। मैं कह रहा हूं तिलक जी जितना या घर में ट्वीट खेल रहे हो आजकल? नहीं, घर में ट्वीट तो फिर सलाह क्यों दे रहे हो अपने सहयोगियों को ऐसी? नहीं, मैं कह रहा हूं सवाल नहीं, मैं कह रहा हूं तिलक जी चुनाव आयोग सिर्फ नाच रहा है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सामने। आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं आप। करना क्या चाहिए ये बताओ अपने सहयोगियों को, सलाह दीजिए ना। मैं कह रहा हूं जितने भी लोग हैं वो चुनाव आयोग जाएं। अभी तो आप कह रहे हैं चुनाव आयोग पे आपको यकीन नहीं है। मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग पे जाएं, लोकतंत्र की जो है जो जनता वो राकेश जी आप तो बड़ा गजब खेल खेल रहे हो। अभी आप कह रहे हो चुनाव आयोग सुन नहीं रहा, चुनाव आयोग पे हमने कुंडी दरवाजा सब खटखटा दिया, फिर आप कह रहे हो कोर्ट में जाएंगे नहीं, सालों लग जाएंगे, फिर कह रहे हो कि नहीं चुनाव आयोग जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं तिलक जी, मेरे कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग जितनी बार समाजवादी पार्टी के लोग गए हैं, चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी पे, एक भी एक्शन नहीं लिया। वो जो पुलिस वालों के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी वो किसके कहने पे हुई थी? मैं कह रहा हूं कि जो नंगा नाच किया गया, राकेश जी मैं सिर्फ जानकारी चाह रहा था, मेरे को ज्ञान नहीं है, बताइए ना किसके कहने पे हुआ था? मैं कह रहा हूं कि क्या जो चंडीगढ़ में जो अधिकारी खुलेआम वोट के साथ छेड़छाड़ कर रहा था? राकेश जी वो मैंने आपसे पूछा कि वो जो कार्रवाई हुई थी पुलिस वालों पे किसके कहने पे हुई थी?
मैं कह रहा हूँ उसके बाद जो है कितने दबाव बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के अब देखिए ऊपर। फिर सवाल गोल कर रहे हैं आप। नहीं, सवाल मैं गोल नहीं कर रहा हूँ, मैं तिलक जी वही बात कर रहा हूँ कि चुनाव आयोग गंभीर क्यों नहीं है। एक बात बताइए, इस मामले पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लड़ना चाहिए आपकी नजर में? आप तो गठबंधन के बड़े साथी हैं, बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग लोकतंत्र में सबको लड़ने का तिलक जी अधिकार है। राकेश जी, मैं तो कह रहा हूँ खुल के लड़ो ना, दिक्कत क्या? मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, आप जलेबी बता रहे हो। माननीय राकेश जी, मैंने आपसे ये पूछा कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इस विषय पर एक साथ आना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो फ्रॉडी है, वो कह रहे हैं वो फ्रॉडी है, तो फ्रॉडी कौन है जनता ये नहीं समझ पा रही। नहीं राकेश जी, मैं कह रहा हूं कि निष्पक्ष इसमें चुनाव आयोग की भूमिका होनी चाहिए थी। निष्पक्ष अगर चुनाव आयोग होता तो जो है जो ये राकेश जी, मेरे सवाल नहीं समझ में आया आपको? उस पे मैंने पूछा इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन का सवाल भी जो चुनाव आयोग हुआ जवाब। मैं कह रहा हूं इंडिया गठबंधन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक, कांग्रेस पार्टी है। मैंने कहा सबका अलग अलग राजनीतिक स्टैंड है, सबको राजनीति में करना है। तो आपका भी तो कोई स्टैंड होगा ना इस विषय पर? मैं तो कह रहा हूं आपस में दोनों को। नहीं, मेरा स्टैंड और समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव हो, जनता को मौका मिले। ये मेरे साथ खेलो महाराज, या तो फिर बोलो कि सवाल नहीं समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं कह रहा हूं तिलक जी, लोकतंत्र में सबको निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार है और हर पार्टी आज यही याद करके आए हो, कर रहे हैं, इतना याद करके आए हो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ इंडिया गठबंधन पे। सर ये खेल मेरे साथ मत खेला करो, जो सीधा सवाल करो उसका उत्तर दो, या तो बोलो कि अगला सवाल पूछो। मैं कह रहा हूँ तिलक जी, मैं खेल नहीं खेल रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा इंडिया गठबंधन पे, आप कह रहे हो चुनाव आयोग। मैं पूछ रहा हूँ इंडिया गठबंधन में आपस एक दूसरे को फ्रॉडी करें या चुनाव आयोग? सर या तो चुनाव आयोग याद करके आया तो इतना बोलो कि चुनाव आयोग याद करके आया। इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बनाया गया था और लोकल स्टेट के चुनाव के लिए नहीं बनाया गया था। आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा, समाजवादी पार्टी वहां लड़ी थी, अकेले लड़ी थी, और हर जगह आपने देखा है। तो जहां जिसकी जमीन है वो वहां लड़े। ठीक, पहली चीज। ठीक, तो आप मुझे एक क्लियर करिए कि आप कहां खड़े हो, कांग्रेस के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ? हम किसी के साथ नहीं है, मैं तो अच्छा, किसी के भी नहीं हो। ठीक है, मैं जनता के साथ नहीं। ठीक है, किसी के सगे नहीं हो। मैं अपील कर रहा हूं कि जनता जो है चुनाव, नहीं मुझे लगा कि वो जो समर्थन देने के लिए संजय सिंह आए थे, तो कम से कम इतना एहसान तो मानोगे आपका, आप किसी के भी सगे नहीं हो। ठीक है, ओके। नहीं सगे नहीं, वो लाडली बहन योजना महिलाओं के सम्मान में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे। महिला के सम्मान जहां भी करना होगा समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। ठीक है, यानी केजरीवाल के साथ कुल मिला के, और महिला के सम्मान के साथ और पीड़न अगर उसके साथ होगा, अन्याय होगा, तो वहां समाजवादी पार्टी रहेगी, उसकी लड़ाई। ठीक है, ओके। आशीष जी वो ये कह रहे कि भाई अगर केजरीवाल कर रहे हैं तो उनके साथ खड़े हैं, वो महिलाओं के सम्मान की बात है, कुल मिलाकर बात है। कोई ऐतराज तो नहीं आशीष जी? नहीं, ऐतराज क्यों होगा? देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, जिसको जहाँ पे समझ में आएगा, जहाँ पे अच्छा लगेगा, महिलाओं का सम्मान सबको करना चाहिए। कृपया करके आप फ्रॉड मत बोलिए उनको, ये बात राकेश जी समझा रहे हैं, फ्रॉड मत बोलिए बस। राकेश जी ने सही कहा ना, फ्रॉड नहीं बोलना चाहिए केजरीवाल को। खुद की एक तस्वीर अगर बना रखी है, मैंने फिर से कहा कि दिल्ली में जो आप वादे कर रहे हैं, हम आपको पंजाब का चेहरा याद दिला रहे हैं, आप इसी का जवाब दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने इसके साथ में ये भी तो कहा, 15 लाख रुपए वाली बात भी तो कही थी जो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो वही मैं कह रहा हूँ, बड़का झूठा प्रधानमंत्री जी, छोटका झूठा अरविंद केजरीवाल जी। आप लोग ये गुमराह करने की राजनीति मत कीजिए। हुआ ना महाराष्ट्र में, अभी 2 महीने का आपने एडवांस डाल दिया। देवेंद्र फडणवीस जी खड़े अपने टीवी चैनल पे बैठ के कहते हैं कि कुछ पुरुषों ने महिलाओं के नाम से पैसा निकाल दिया। राकेश जी सलाह दे रहे, कह रहे चुनाव आयोग चले जाओ, पैसा बर्बाद किया है। राकेश जी ने सलाह दी है, आदमी आप कह रहे हो छोटे झूठे हैं केजरीवाल, राकेश जी कह रहे चुनाव आयोग चले जाओ, जाओगे? चुनाव आयोग की परिस्थिति तो देखिए ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग देश की जनता में आक्रोश पैदा करना चाह रहा है कि देश की जनता एक बार सड़कों पे आए। और थोड़े दिन में, ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है कि हम लोग 75-76 साल हो रहे देश को आजाद हुए, लेकिन ये जो नंगा नाच लोगों ने चालू कर रखा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं। पंडित जी आ रहा हूं आपके पास, मुकेश जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मुकेश जी, आशीष जी कह रहे छोटा झूठा है केजरीवाल। चुनाव आयोग को भागने के लिए जमीन, मुझे बुरा लगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। तिलक जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी कुछ सवाल करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, तो मुझे मौका दीजिएगा। देखिए, मैं विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है हम बखूबी निभाते हैं और उसकी जिम्मेदारी समझते भी हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने यूपी में देखा, हम वहां चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन हमने परिस्थिति को देखकर
अपनी जिम्मेदारी निभाई। नहीं वो ठीक है, आपने पाला बदल लिया जो भी हो, लेकिन वो जो आशीष जी कह रहे हैं, आशीष जी कह रहे हैं एक आधार है इनके फ्रॉड फंड का, इन्होंने पंजाब में जो वादा किया था वो झूठ बोला था, वो कह रहे उसको कर दे जल्दी से। बता दूंगा मैं। तो कांग्रेस को कम से कम इतनी तो जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि सच के साथ खड़ा होना चाहिए। तो नंबर 1, ये जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो शोभा नहीं देता, क्योंकि हम लोगों ने अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को समझा और निभाया है बराबर, और राकेश जी इस बात को मान भी रहे हैं। वही पंजाब की बात देखिए, पंजाब में हमने 30 वर्षों से बस नहरों को चलाया, हमने बिजली पानी शिक्षा का वहाँ पर व्यवस्था किया, तो मुझे ये कहना दे दिए, फ्री बिजली दे रहे हैं। शीला दीक्षित जी को जिस प्रकार से बदनाम करके अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की, कहने के लिए तो हमें और भी तरीकों को मैं आपके साथ में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम इतने शब्दों में आपके सामने फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रहे। लेकिन हाँ, इतना कहेंगे, आप जनता के सेवक बन के आए थे, जनता के मालिक बनकर अगर उनको कष्ट देने का काम करेंगे, उनके साथ झूठ बोलने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के भले आप अलायंस के साथी हो, हम अपनी विचारधारा के साथ में आपके समक्ष खड़े होंगे। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों को जेल में भेजने की बात नहीं रही है, अपनी स्थिति को भी नहीं समझ रही है ना। और आप जब कहते हो, बताइए ना कितनी यूनिवर्सिटी आपने दिल्ली में तैयार की, बताइए आपने कितने रोड तैयार किए, बताइए आपने हमको बोलने का मौका दीजिए, जब आपका चांस आएगा। आपने कितने डैम बनाए, ये जो चीजें बनी बनाई है आपकी बात है ना, वो श्रीमती स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की देन है कि आज भी दिल्ली को दिल्ली के योग्य देखने लायक हुआ है, वरना आपने दिल्ली में किया कुछ नहीं। सिर्फ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वाले लीला मोती करके नामकरण चेंज करके एक इलाहाबाद को प्रयागराज कर दो, तो क्या प्रयागराज नया स्टेशन बन गया क्या? के माध्यम से ऐसा नहीं होता। तो ये लीला मोती वाला काम बंद करके मुझे मौका दिया था, मैं अपनी बात के सारे चुनाव में आ रहे हैं ना, हम तो दो बार सुनने पे होने के बावजूद आपके सामने सच्चाई लेके आ रहे हैं और ताल ठोक के आ रहे हैं, कह रहे हैं शीला दीक्षित ने जो करके दिया दिल्ली आपको, आपने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, हर घर शराब पहुंचाने का काम किया आपने शीश महल के नाम पर देश और जनता का पैसा लूटने का काम किया। आप काम के सहारे आए रहे ना, आइए ना काम के सहारे, स्वागत है आपका। तो तिलक जी, मैं ये कह रहा था कि जनता को पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करके गया है। जनता सारी चीजों को समझ रही है और वोट करने वाली है। बता तो रहा हूँ, वही जनता के बच्चे कांग्रेस का कार्यकाल जनता में देखा है। आप बताइए ना किस यूनिवर्सिटी को आपने बनाया है, आप बताइए ना। और एक मिनट आशीष जी, मुकेश जी अगर उसका उत्तर नहीं देना चाह रहे तो बात खत्म करिए ना। जब वो नहीं बता रहे कि पंजाब में योजना क्यों नहीं लागू की, आप उनके जबरदस्ती पीछे पड़ गए। एक मिनट रुकिए। नहीं तिलक जी, मैं अपनी बात पूरी करूं। हाँ जी, बताइए। मनोज जी से ये पूछना चाह रहा था कि परवेश वर्मा जी के घर से नगद पकड़ा जा रहा है, खुलेआम पैसा बांट रहे हैं वो। ईडी कहाँ है, सीबीआई कहाँ है, छोड़ दिया गया है हमारे यहाँ, छोड़ दिया गया है। देखिए तभी भी झोला उठा के काली पट्टी बांध के बैठा हुआ है। ओके एक मिनट आशीष जी, एक मिनट अब ऑडियो नीचे रहेगा। आशीष, आपसे मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा। आशीष जी देखिए, मैंने कोशिश की, उन्होंने नहीं बताया कि पंजाब में वो 1000 रुपए कहां गए, वो आप बाद में आप निपट लीजिएगा जो भी हो, ठीक। उन्होंने, मुकेश जी ने उसका उत्तर नहीं दिया, आपके सामने मैंने कई बार प्रयास किया, मुकेश जी के पास भी उत्तर नहीं था उसका। मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा। पंडित जी। जी तिलक भाई, खूब मजे ले रहे हैं आप दोनों के झगड़े का? मजे नहीं तिलक जी, ये देखिए, लेकिन ये भी तो हकीकत है, केजरीवाल ने 3 बार आपको झटका दिया, जोर का झटका। ये वही केजरीवाल जी हैं जो शीला दीक्षित के खिलाफ पानी पी के जो है भ्रष्टाचार और पता नहीं क्या क्या आरोप लगाया करते थे और क्या क्या चीजें लाया करते थे। नहीं, जैसे आप अजीत पवार के खिलाफ बोलते थे, वो शीला दीक्षित के खिलाफ बोलते थे। देखिए तिलक जी, आज दिल्ली की स्थिति किस कदर खराब है। हाँ। दिल्ली की हवा को देखिए, आप दिल्ली की जमुना को देखिए, दिल्ली के सिस्टम को देखिए, क्या। अच्छा, तो ये सारी जिम्मेदारी, सारा ठेका केजरीवाल का, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताइए पंडित जी, कहाँ जिस दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, उस दिल्ली को नर्क में झोंकने का काम केजरीवाल जी ने किया है। आज दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों की हालत आप देखिए क्या हो गई है। आपके पास कोई अधिकार नहीं है दिल्ली में? नहीं, हमारे पास जितना अधिकार है हम काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी। मुकेश जी मैं माफी चाहूंगा, पंडित जी बोलेंगे। जब उन्होंने आपकी बोलती बंद करी तो आपने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आपसे पूछा कि 1000 रुपए का है पंजाब के, तो आप बात घुमा गए। अभी रुक जाइए ना सर, एक मिनट।
नहीं, मैं बात कहाँ घुमा गया, मैं तो बता रहा हूँ कि पंजाब में बहुत सारा काम हुआ है, उसको भी पूरा किया जाएगा। नहीं, कहाँ काम जो आपने जनता के साथ वादे किए थे, जो 1000 रुपए देने के बाद 15 लाख रुपए जो किसको दे रहे हैं आप मुझे बताइए, आप एक आदमी बताइए। एक मिनट आशीष जी, आशीष एक मिनट सर, आप 15 लाख रुपए वाला जो नारा है ना आशीष भाई, हर चुनाव में बोल चुके हो और जनता फिर वहीं बटन दबा देती है ना? आप रुक जाओ प्लीज, ऐसे नहीं, जनता नहीं दबा रही है। 6 बजे चुनाव आयोग के आंकड़े कुछ और होते हैं, रात को 11 बजे कुछ और होते हैं, 2 दिन बाद माफ करो भाई, ये कुतर्कों पर बहस नहीं करूंगा मैं, प्लीज 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। ऐसे कुतर्कों पर ना, ये जो आप बता रहे हैं ना, इनकी या तो ये बोलिए कि यहाँ चुनाव जीते हम, जहाँ चुनाव जीते हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं और ये जो है सरकार नहीं चलाए, उसी में मतलब वही ईवीएम से सरकार बना ले तो तब बाबा होगा नहीं होगा नहीं, मत करके दिखाओ पहले। एक मिनट, मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा ना, मेरे साथ मत करो, ये ऐसे मत करो आशीष भाई। एक मिनट मनोज पंडित जी, मुझे एक याद आया कि लाडकी बहन योजना आपने अगस्त में शुरू की थी महाराष्ट्र में। जी तिलक जी, तब 30 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत गई, आपने 1000 रुपए देना शुरू किए, ठीक जी। फिर आपने चुनाव में यह घोषणा की कि हम 1000 के बदले 2100 रुपए देंगे, याद आया आपको? जी। तो आप करें तो दान पुण्य और ये करे तो करेक्टर ढीला। नहीं तिलक जी, हमने झूठ नहीं बोला। हाँ। हमने झूठ कहा बोला, हमने कहा हम आएंगे ये देंगे। नहीं, किसी मंत्रालय या विभाग ने ये कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे। बिल्कुल झूठ बोल, आप मंत्रालय, आप देखिए विभाग तो अखबार में इश्तिहार देके छाप रहा है, इश्तिहार छाप रहा है। तो वहां महाराष्ट्र में किसी ने नहीं छापा ना? नहीं तो क्यों, जब हम सच बोल रहे कौन छापेगा? तो फिर सच की गारंटी कौन लेगा सर? यही तो इसका मतलब हुआ कि भैया अधिकारी आपके हाथ में है तो आप जो चाहो वो छपवा लो। नहीं तिलक जी, ऐसे कैसे छपवा लो आप? तिलक जी, जिम्मेदारी होती है ये, जिस विभाग में आप जिस विभाग की योजना है उस विभाग के अधिकारियों को पता नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपको प्रस्ताव नहीं, आपकी चीजें नहीं, आपका स्वीकृति नहीं, और आप सीधे सीधे कहते हैं हम ये कर रहे हैं। तो ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, वो नहीं चलेगा। आप काठ की हांडी 2 बार चढ़ेगी, तीसरी बार कैसे चढ़ेगी मुझे बताइए आप। ये वही केजरीवाल जी हैं जो 52 करोड़ के शीश महल में रहते थे और चीजें करते थे, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज क्या हाल है? आज शराब घोटाले की स्थिति क्या है मुझे बताइए आप तिलक जी। अगर 21 ये सर, अगर ये जो 1100 रुपए बांटने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ फिर? देखिए तिलक जी, ये तो ये जनता की अदालत है। हाँ। इस जनता की अदालत में जो जनता के हित की बात करेगा, जो जनता के लिए सोचेगा, हाँ। जनता उसी पर मोहर लगाएगी। और हम तीसरी बार सरकार में ऐसे नहीं बैठे। हाँ। हमने नहीं, तीसरी बार तो वो भी बैठे हैं ना। नहीं तो ठीक है, तो आप बैठे तो उन्होंने जनता को हिसाब देना है। आप ये अपना हिसाब देंगे, हम अपना हिसाब देंगे, जनता जो मोहर लगाएगी वो मानेंगे। हाँ। इसमें कौन सी बात हो गई? पर लेकिन ये आपस में नूरा कुश्ती वाला जो काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है कि हम लोकसभा में एक है, विधानसभा में नहीं लड़ेंगे या ऐसी चीजें नहीं करेंगे, तो ये जो इससे सीधा सीधा स्पष्ट होता है तिलक जी। मुकेश जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मुकेश जी जल्दी से आप, फिर उसके बाद राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए मुकेश जी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है दिल्ली में या पंजाब में, जनता उस पर लगातार मुहर लगा रही है। अभी नगर निगम का चुनाव हुआ पंजाब में, आम आदमी पार्टी को विजय मिला, तो जनता लगातार मुहर लगा रही है। नहीं तो लोकसभा में कितनी सीटें जीती आपने? लोकसभा में जनता को पता है कि ये मनोज पंडित जी पूछ रहे हैं लोकसभा में कितनी सीटें जीती आपने? वायरल हो रहे हैं जहाँ पर महिलाएं बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तिलक जी आप ये देखिए, केजरीवाल जी ने मेरे मित्र कह रहे हैं कि चुनाव आयोग, केजरीवाल जी के वादे पर भरोसा है, जनता ये करे संजीवनी योजना केजरीवाल जी लागू करेंगे, हिंदुस्तान की संवैधानिक एजेंसी पर भरोसा नहीं है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे कोई भी विभाग हो। और मैं आज अगर इनको भरोसा नहीं है तो कैसे चुनाव? राकेश जी रिएक्ट करना चाहिए। राकेश जी पहले आप, फिर पंडित जी आ रहा हूँ। एक मिनट पंडित जी, लेकिन इस बार 1 मिनट आ रहा हूँ। 1 मिनट मुकेश जी, मुकेश जी राकेश जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर आ रहा हूँ। 1 मिनट राकेश जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ मनोज जी से, अभी इन्होंने दिल्ली का जिक्र किया। हाँ। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़ रहे थे बनारस से, तो उन्होंने कहा बनारस को क्यों बना देंगे।
मैंने कहा क्या क्योटो बनारस बन गया? बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि अरे भाई राकेश, मैं कह रहा हूँ मनोज जी, उत्तर प्रदेश में है। नहीं मनोज जी सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, बनारस की है, जिस गांव को प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया है उस गांव की दुर्दशा बड़े बड़े चैनलों ने कवरेज किया, और मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे जाके आप देखिएगा मनोज जी कि उस गांव का दुर्दशा कितना है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग आने से पहले कहते 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आप ये देखिए स्मार्ट सिटी अब तक बनाए? अरे भाई मैं कह रहा हूँ तीसरे टर्म में आपने दिल्ली की गद्दी पे बैठे हैं मनोज जी, आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल लोकतंत्र को लूट रहे हैं। चुनाव आयोग को इशारे पे नचा के आपने कोई काम नहीं किया। अगर आपने काम किया होता सच में मनोज जी, अगर आपको काम किए होते तो आपको पैसे बांटने की जरूरत नहीं होती। आपको डंके के चोट पे महिलाओं को जो सुविधा दिया, जो योजना दिए होंगे उसके आधार पे आपने वोट लिया, मगर आपने कोई काम नहीं किया। सिर्फ काम किया केवल वो है कि कैसे देश को लूटा जाए, देश की संस्थाओं को कमजोर किया जाए, और देश की संस्थाएं आपने कमजोर कर दिया। सिर्फ मनोज पंडित जी, विपक्ष के लोगों को नेताओं पे राकेश एक बड़ी बात मनोज पंडित जी ने कही थी कि भाई अगर हमारे सांसद महोदय ने या पूर्व सांसद महोदय ने अगर कुछ किया तो उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। मनोज पंडित जी। जी तिलक भाई। पंडित जी मैं एक बात जानना चाह रहा था, प्रवेश वर्मा के झूठ को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आपने कहा जांच होनी चाहिए। ये तिलक जी, ये जो फोटोज आ रहे हैं या जो चीजें आ रही है वो जांच का विषय है। भाई ये फोटो कैसे बनाए गए, ये एडिटिंग करके बनाए गए या अच्छा ये भी एडिटिंग है? जांच होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट पंडित जी, ये सब एआई का जमाना है। अच्छा एआई से बना दी, एक मिनट, एआई का जमाना है तिलक जी। अभी सिर्फ पंडित जी का ऑडियो रहेगा। पंडित जी सच्चाई क्या है और झूठ क्या है? अगर वो संस्था रजिस्टर्ड ना हो और अगर उस संस्था में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री का फोटो का इस्तेमाल किया गया हो और लोगों को बुला बुला के अगर पैसे बांटे गए हों, अगर ये किसी विपक्ष के नेता के द्वारा किया गया होता तो आप बख्श देते? नहीं तिलक जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन फोटोओं की सच्चाई क्या है, इनके पीछे क्या चीजें हैं। तो ईडी सीबीआई की मांग करते हो आप, इनकम टैक्स की जांच? देखिए तिलक जी, अब तो इसके बाद जो चीजें हैं वो जांच, जो एजेंसीज हैं वो जांच करके बताएंगे कि सच क्या है। नहीं, क्या इनकम टैक्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए? देखिए तिलक जी, जो अधिकृत है, जो इस एजेंसी अधिकृत है वो जांच करे इसकी, ठीक है। पर लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जनता के साथ छलावा या झूठ, प्रपंच, ऐसी चीजों से अच्छा मनोज पंडित जी, चीजें चलनी नहीं चाहिए। एक बात और, ये आजकल लहसुन वगैरह खा रहे हो कि वो भी छोड़ दिया? नहीं, हम तो ब्राह्मण आदमी लहसुन खाते नहीं। अच्छा, नहीं क्योंकि वो लाइव में कमेंट आया, मैंने कहा पूछ लूं आपसे चलते चलते कि लहसुन आप कह रहे हो कि आप नहीं खाते। मालूम है कितने रुपए हो गया? वो 40 का था, 400 हो गया। अब तिलक जी जो लोग खाते होंगे उनको पता होगा। हम तो प्याज भी नहीं खाते, लहसुन भी नहीं खाते। अब फिर क्या छोड़ दें? सब कुछ छोड़ दे खाना? नहीं खाइए कौन तिलक जी, अब बताइए प्याज लहसुन जो है अब ये 400 रुपए किलो हो गया। लहसुन खाना बंद करवा रहे हैं। नहीं खाइए। नहीं, सोना सस्ता हो गया, लहसुन महंगा हो गया। ये गरीबों आप कह रहे हो हम खाते नहीं है। 1000 रुपए देकर ये उस पे मलहम लगा रहे हैं। अरे भाई 200 रुपए किलो दाल मिल रहा है। नहीं, अभी मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा प्लीज। पंडित जी। जी तिलक भाई, अब लहसुन भी छोड़ दे, प्याज भी छोड़ दे, फिर खाए क्या? तिलक जी लहसुन प्याज को देखिए तिलक जी, अब लहसुन प्याज से कोई खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अब लहसुन प्याज से ही खाना खाते हैं क्या? पर लेकिन देखिए, जो आपका भाव है पूछने का, या जो चीज आप कहना चाह रहे हैं वो ये कि इसका प्राइस इतना बढ़ गया, इसका ये कीमत इतनी बढ़ गई, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार का दबाव है। देखिए इसमें अंतरराष्ट्रीय, अब देखिए आप लोग चाइना से लहसुन इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइनीज लहसुन जिस पे रोक है, तो वो हिंदुस्तान में हम लोग नहीं, उसको सारी एजेंसीज उसको ब्रेक कर रही है, नहीं आने दे रही है। क्यों? क्योंकि उससे वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं तो इसलिए महंगा हो गया लहसुन। अभी उत्पाद की क्या पोजीशन है, चीजें हैं, देखते हैं उसमें क्या है। नहीं ये तो क्योंकि वो कांग्रेसी मार्केट में घूम रहे थे, कह रहे 40 वाला 400 का हो गया। मैंने कहा पूछ लूं आपसे एक बार। नहीं तो कांग्रेसी क्या अब लहसुन बांटेंगे क्या? मतलब आप ये क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेसी अब लहसुन बांटना चालू करेंगे? नहीं तो आप बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन रोक रहा है? सरकार है। चलिए देखेंगे।
अच्छा चलिए देखेंगे, ठीक है। पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी फोन शायद कट गया, आवाज नहीं आ रही तिलक जी। हेलो जी सर, मैंने कहा आवाज जी बताएं। मैंने कहा फोन कट गया शायद आपका। नहीं नेटवर्क आ रहा है, प्लीज। हाँ, तो आप क्या करें लहसुन का, फिर फाइनल बताइए आप। तिलक जी अब इसका देखते हैं क्या इसका प्राइस हो, क्या इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है। आशीष जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। आजकल मार्केट खूब घूम रहे हैं आप लोग, लेकिन केजरीवाल जी की स्कीम को अगर बीट कर पाओ, वो एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, वो योजना याद है ना सबको? आपको शायद वो भी याद होगा कि हमने ही आवाज उठाया था, हमने ही एफआईआर दर्ज करवाया था। हाँ। जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अभी लहसुन के ऊपर जो आपने पूछा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती। हमारे पंडित भाई कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं लहसुन नहीं खाता। महोदय जरा कभी किसी गरीब के चूल्हे में जाकर झांक कर देख लीजिए, जब उनके पास कुछ नहीं होता भाजी खरीदने के लिए भी ना, तो वो कांदा और बटाटा का भाजी खा के ना रात को अपने परिवार के साथ में सो जाया करते हैं। आपने गरीबों का ही थाली काटने का, उनके निवाला छीनने का ही काम किया है आपने किया क्या दूसरा? किस चीज का आपने? पेट्रोल की कीमत कम किए, गैस की कीमत कम किए, 400 का 1100 गैस में पहुंचाया आपने, ये आप लोग की उपलब्धि है। ठीक, चुनाव में मुद्दे उठाइएगा, ठीक है आशीष भाई, जनता जवाब दे देगी, चुनाव में उठा लेना। मुकेश जी, ये आपके लिए भी लाइव में कमेंट आया है, बोले सारी योजना ठीक है केजरीवाल जी की, लेकिन वो एक के साथ एक फ्री वाली योजना इस बार चुनाव में आएगी कि नहीं? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो भी योजना है जनता के हित में रहती है और जनता उसको समझती भी है, और जनता इसीलिए लगातार अरविंद केजरीवाल को जिता रही। मैं जाते जाते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से नहीं, वो एक के साथ एक वाली योजना नहीं, अब उस पर फिर पूरा डिबेट कराइए। अच्छा, फिर कभी किसी दिन, ठीक है। नहीं, क्योंकि पूछा गया तो मैंने कहा आपसे क्लियर कर दूं। मैं जाते एक बात पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि ये बता देना कि 10 साल में इन्होंने, जबकि सातों सांसद इनके रहे हैं, 10 साल में इन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा क्या है, अब 5 साल आगे ये करेंगे क्या, ये बताएंगे नहीं तो जनता इनको। ठीक है मुकेश जी, फाइनल कमेंट राकेश जी, अब आपका वक्त खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ जो है मिशनरी से जीतना चाह रही है और मिशनरी से ही चुनाव लड़ रही है। अच्छा राकेश जी, कुछ सलाह देना चाहोगे अपने सहयोगियों को, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को? मैं कह रहा हूं कि मिशनरी से चुनाव लड़ना चाह रही है, और ये मनोज जी ने जो कहा, ये गरीबों पे कि मैं गरीबों की मदद कर रहा हूं, ये गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं, गरीबों की थाली में जो है लगातार कटौती कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। राकेश जी, फिर सवाल नहीं समझ में आया आपको? मैंने कहा कि आप अपने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सहयोगी को कुछ सलाह देना चाहेंगे? मैं तो सारे सहयोगियों से यही कहना चाह रहा हूं, और मेरा अपील भी है कि सब लोग लोकतंत्र में है, जनता निर्णय देगी, और जनता के बीच में जाएं, अपने अपने काम को बताएं। और मैं ये अपील भी कर रहा हूं कि लोक सेवा चुनाव आयोग को, कि चुनाव आयोग निष्पक्ष लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए निष्पक्ष से चुनाव कराए। नहीं तो अब करना क्या है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या करे? मैं कह रहा हूं कि चुनाव की तारीख जब तय होगी तब आप जनता के बीच में जाएंगे, और जनता, ठीक, मतलब आपस में झगड़ा ना करो, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं लोकतंत्र में झगड़ा होना भी नहीं चाहिए। नहीं, मतलब वैचारिक मतभेद वाली बात, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि शीला दीक्षित टाइप वो जो बवाल हुआ था शुरू से। मैं कह रहा हूं तिलक जी, सबकी सरकारें आती हैं, कुछ अच्छे काम कुछ बुरे काम होते हैं। ओके ओके, समझ गए सर, समझ गए, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, सवाल को घुमा देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। पंडित जी आपका भी लहसुन खाना छोड़ दो, और आशीष जी आपका भी शुक्रिया, 15 लाख रुपए। मुकेश जी एक के साथ एक फ्री, और राकेश जी चुनाव आयोग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।